नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। आप लोग बीपीएससी शिक्षक स्कैम बहाली को देखें। टीआरई 2 में इतना बड़ा क्वेश्चन आउट हुआ और पूरे बिहार नहीं, पूरे भारत में बीपीएससी की थूकम पजीहत हुई। इसके बाद भी लगातार 7 शिक्षक मुजफ्फरपुर से पकड़े गए और इन शिक्षकों को अभी तक ना थंब मिल पाया ना कुछ मिल पाया। यानी जहां जहां एग्जामिनेशन हुई थी पूरे बिहार में, इस जगह पर देखा जाए तो लगभग जितने सारे शिक्षक बैठे थे उसमें 40% ऐसे शिक्षक हैं जो अभी तक धांधली के स्वरूप से आए हैं। क्योंकि पीजी में अभी तक पूरे बिहार में लगभग देश की आजादी के 75 साल बाद केवल 0.82% ऐसा है जो कि लोग पीजी किए हैं। एनडीटीवी का रिपोर्ट माने तो एनडीटीवी के अनुसार कहा गया है कि केवल बिहार के अंदर 0.82% ऐसे हैं जो कि पूरे बिहार में अभी तक पीजी किए हैं, जबकि बिहार की पूर्ण जनसंख्या 14 करोड़ है और बिहार में पीजी कॉलेज की संख्या लगभग 82 है। हम नहीं कह रहे, गूगल कह रहा है। और साथ साथ इसके साथ मैं बता दूं कि लगभग 40 से 50 हजार जो वैकेंसी पहली टीआरई में आई थी, दूसरी टीआरई में इतने पीजी कैंडिडेट को बहाल किया गया था, तो वो लोग पीजी किए कहां से? और वो लोग पीजी किए भी तो वो लोग बीएड कैसे कर लिए? मतलब देखा जाए तो बिहार की लिटरेसी रेट अगर देखा जाता है तो 0.82 जो लोग परसेंटेज में पीजी किए हुए हैं, और पीजी करने के लिए केवल ऐसा नहीं है कि केवल जो एज कैंडिडेट मान लीजिए कि जो 35 साल 37 साल तक है वही किया, नहीं। देश की आजादी के बाद टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है 14 करोड़ का 0.82 जो परसेंटेज है वो पीजी कैंडिडेट का है, और मात्र 82 कॉलेज बिहार में ऐसे हैं जो कि पीजी कराती है, लगभग 82। और मैं ये भी बोलना चाहता हूं कि बिहार में इतने कैंडिडेट आए कैसे और इन पीजी डिग्री का जांच क्यों नहीं हो रही है? बिहार में लगभग पीजी डिग्री कैंडिडेट अगर देखा जाए तो इतना सारा वैकेंसी में पीजी कैंडिडेट आ गए, इतने सारे वैकेंसी में देखा जाए तो बीएड करके पीजी किए हुए हैं या पीजी करके बीएड किए हुए हैं। यही लगभग इसका रिपोर्ट अगर देखा जाता है पिछले 10 साल में जो बहाली हुई थी, तो ट्रेंड टीचर नहीं थे बिहार के अंदर, लेकिन इतने सारे अचानक से ट्रेंड टीचर कैसे आ गए और बिहार की इस बहाली में इतने पीजी कैंडिडेट आए तो आए कैसे? क्योंकि आरक्षण देखा जाए तो आरक्षण कोटा में भी लोग आए हैं और भी सारे कोटा से जो लोग आए हैं उनकी जांच क्यों नहीं हो रही है? तो पीजी कैंडिडेट में केवल कंप्यूटर साइंस ही नहीं बल्कि लगभग 30 सब्जेक्ट में जो एसटीईटी हुआ है, उन टोटल एसटीईटी सब्जेक्ट में जितने सारे लोग पीजी किए हुए हैं उन सारे पीजी डिग्री की अगर जांच हो जाए तो 40 से 50% लोग ऐसे हैं जो कि सर्टिफिकेट खरीद के आए हैं। उन सर्टिफिकेट खरीदकर्ताओं को सरकार निकाले, लेकिन सरकार भी अजीबोगरीब समस्या पैदा कर रखी है बिहार में। आप देखे होंगे अतुल चचा थे तो अतुल चचा 5 साल के लिए बैन कर देते थे और इतना बड़ा धांधली हुआ, इतना बड़ा स्कैम हुआ, उनके ऊपर 4 करोड़ रुपया का फिरौती मांगने का उनके ऊपर चर्चा भी हुआ, एफआईआर हुआ उनके ऊपर। एफआईआर होने के बाद किसी प्रकार की उनका ट्वीट नहीं आता है और उस ट्वीट में वो जवाब नहीं देते हैं, ना सरकार के पक्ष में किसी प्रकार को केस करते हैं और ना ही किसी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। लेकिन ये केस को दबाया गया क्योंकि इसका कुछ ना कुछ तो आना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया साइट पर वो खबर लगातार फैलते गई और फैलने के साथ साथ अतुल प्रसाद इतने दोषी व्यक्ति थे कि पूरे मैटर को खत्म करने के लिए, छुपाने के लिए वो बार बार लोगों को बैन कर देते थे। लेकिन खबर ऐसी फैली, सनसनीखेज पैदा कर देने वाली खबर थी और पूरे बिहार को चौंका देने वाली खबर थी। डिक्टेटरशिप अतुल प्रसाद के द्वारा वो खबर लगातार लोगों को बैन किया जाता था और इसके पीछे इतनी बड़ी धांधली हुई। विशाल चौरसिया नाम के लोग जो थे, और साथ साथ आप देखे होंगे कि आर्थिक अपराध इकाई की टीम, आप पूर्ण रूप से देखें कि महाकाल मंदिर के बगल से इन लोगों को पकड़ी, स्कैम हुआ, घोटाला हुआ। इसके साथ साथ आप देखिए कि इतनी सारी घोटाला के बाद जो सक्षमता परीक्षा हो रही है, किसी जगह से, किसी जिला से 300 लोगों को रिस्ट्रिकेट किया जा रहा है, किसी जिला से 500 लोगों को रिस्ट्रिकेट किया जा रहा है। अगर 500 एवरेज भी मानकर चलिए किसी जिला से रिस्ट्रिकेट किया जा रहा है, तो 38 जिला में लगभग 19,000 शिक्षक ऐसे हैं जिनको सरकार ने रिस्ट्रिकेट किया है। और अभी किया है कि नहीं किया है इसकी पूर्ण रूप से खबर सोशल मीडिया साइट पर नहीं आई है, लेकिन एक सर्टिफिकेट पर 3 लोग 4 लोग नौकरी किए और पेमेंट भी उठाए हैं। लेकिन बिहार सरकार की तरफ से ऐसा कोई कानून नहीं है। जो लोग फर्जरी कैंडिडेट पकड़े गए टीआरई 2 में, उनको फिर से बैठने के लिए टीआरई 3 में एग्जामिनेशन में मौका मिला। और लगभग इस बहाली के अंदर आप खुद से देख लीजिए कि वही अतुल प्रसाद रहते तो कोई आदमी कुछ टिप्पणी कर देता था तो उनको 5 साल के लिए बैन हो कर देते थे। लेकिन यही अतुल प्रसाद, आज मैं पूछना चाहता हूं कि बीपीएससी का कौन सा कानून है कि उन 300 लोगों को फिर से बैठने के लिए एग्जामिनेशन में फिर से वो लोग आ गए और लोग बैठ भी रहे हैं। यहां तक कि खबर यही नहीं है कि यहां रुक गई है,
जो लोग फर्जरी पकड़ा रहे केवल उनको रिस्ट्रिकेट किया जा रहा है। तो जो आर्थिक अपराध इकाई की टीम है, अगर कोई कानून बनाती, चाहे बिहार सरकार कोई कानून बनाता कि जो लोग पकड़े जाएंगे उनको 7 साल की कैद होगी, या 7 साल के लिए उनको जेल भेज दिया जाएगा, ताउम्र जेल भेज दिया जाएगा, या किसी बड़ा कोई कानून रहता, तब यहां पर किसी प्रकार की धांधली नहीं होती। लेकिन सरकार इसके लिए कोई कानून नहीं बनाई, इनको इतना छूट दे दिया है कि कोई बच्चे पकड़े जाते हैं तो लगता है कि मैट्रिकुलेशन का एग्जामिनेशन होनी, 2 से 3 दिन में जेल में रहते हैं और उनको छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह की कानून बनने से बिहार में पूरा अस्तव्यस्तता की स्थिति है, और जो लोग पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं वो लोग इससे दूर हो जाते हैं। मान लीजिए कि अभी एनआईएस की बहाली में फर्स्ट वाले ले ली, और जो छठे चरण वाले बहाल हुए थे उनमें भी एमजेसी का एक केस था। गौर से समझिएगा, वाईबी गिरी जब केस जीते थे तो छठे चरण में पूर्ण रूप से वो बहाली हुई थी, और उस बहाली में एक केस किया गया था छठा चरण के लिए एनआईएस को निकालने के लिए। जब उसको बहाली में, जब विज्ञप्ति में उसको नहीं लिखा गया था कि एनआईएस कैंडिडेट को आप बहाली में लीजिए, जबकि एनआईएस का कहीं चर्चा नहीं था, डीएलएड का चर्चा था, एनआईएस को चर्चा नहीं था, तो छठे चरण में भी कुछ लोग बहाल हुए, और बीपीएससी टीआरई 1 में भी कुछ लोग बहाल हुए। लेकिन इसमें विज्ञप्ति में पूर्ण रूप से लिखा गया नहीं है कि हाँ, उसमें लिखा गया है कि 2 साल का कोर्स होना चाहिए, ये तो लिखा गया है, लेकिन 18 महीने वाले एनआईएस को बहाल कर दिया गया। और न जाने कितने जो रेगुलर डीएलएड वाले थे इससे मतलब लाभान्वित नहीं हो पाए। कुछ लोग डेट ऑफ बर्थ से छूट गए, कुछ लोग 1 नंबर 2 नंबर से छट गए, और तमाम यूपी कैंडिडेटों को बहाली किया गया। और साथ साथ एक तरह से देखा जाए तो पूरे बिहार में ये जो बहाली फर्जी तरीका से हुई है उसका सुप्रीम कोर्ट पूर्ण रूप से देखरेख कर रही है, और सुप्रीम कोर्ट इज ए सुपर पावर। अभी बहुत सारे केस लंबित है बिहार के अंदर, बहुत सारे ऐसे याचिकाकर्ता जो है वो केस किए हैं, अधिवक्ता के थ्रू अपना अपना बात रख रहे हैं। लेकिन चुनाव एक तरफ से है और एक तरफ से बिहार सरकार की बहाली है। एक तरफ देखा जाए तो बहुत सारी केस ऐसे हैं जो अभी 1 महीना तक लगातार चलेगी। लेकिन जो बहाली पीजी कैंडिडेट वाली हुई है, अगर हम गलत बोल रहे हैं तो आप लोग अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिखें। और जो एनआईएस शिक्षकों को बहाल किया गया और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जिनकी आई थी, उसी रिजल्ट वही एग्जामिनेशन, लेकिन कुछ दिन के बाद रिजल्ट दिया गया तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट में एनआईएस को बहाल नहीं किया गया। इसके चलते न जाने कितने सारे युवा ऐसे थे जिनकी एज क्लैप्स कर गई। जो लोग टीआरई 1 में नौकरी करने वाले थे उन लोगों को नौकरी नहीं मिला, जो जेन्युइन कैंडिडेट थे उनको नौकरी नहीं मिला। टीआरई 2 में भाषा अहर्ता को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया। इस भाषा अहर्ता के कारण न जाने कितने लोग अभी भी उनकी भी एज क्लैप्स कर गई। तो आप लोगों को ऐसा करना चाहिए कि जो भी आपकी कमी है उस कमी को आप लोग कमेंट के माध्यम से लिखिए कि क्या कमी है। और साथ साथ ये भी कहेंगे कि अगर वीडियो लाइक कीजिएगा तो और भी ज्यादा लोगों के पास जाएगा, और शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा तो परिवार का हिस्सा बनिएगा। तो इस तरह से लगातार जो भी क्वेश्चन रहेगा उठाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन पीजी डिग्री होल्डर केवल कंप्यूटर साइंस में ही नहीं बल्कि 300 सब्जेक्ट में जो पीजी डिग्री होल्डर है उन सारे लोगों की जांच होनी चाहिए, और उन सारे लोगों को सरकार की तरफ से कोई कानून बनाना चाहिए कि ताकि दोबारा ऐसा हरकत पूरे बिहार के अंदर ना करें। और ये हरकत अगर बिहार में होती है तो इन सारे लोगों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए, जिसके ऊपर बिहार सरकार का कोई मेथड, कोई जो क्लू होगी अगर संज्ञान लेती है, तो जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग सही हैं, जो लोग नौकरी करने वाले मतलब शिक्षक के रूप में चयनित हो रहे हैं, वो लोग को मौका मिले और बिहार में इन सारे लोगों को जल्द से जल्द जांच करके हटाई जाए। और माननीय अपर मुख्य सचिव के पाठक महोदय से मैं कहेंगे कि पीजी डिग्री का जांच स्टार्ट किया रही है। के पाठक महोदय से कहेंगे कि जो लोग बीएड से डीएलएड में जो लोग बदले हैं उन सारे लोगों का फिर से एक बार सर्टिफिकेट का जांच कराइए कि क्या खरीद बिक्री हुई है कि नहीं हुई है। इस तरह से लगातार जो लोग उत्तर प्रदेश से आए हैं, जिनकी आधार कार्ड उत्तर प्रदेश की है, जिनकी सर्टिफिकेशन मैट्रिकुलेशन इंटरमीडिएट ये सब चीज उत्तर प्रदेश से है, या सीबीएसई कैंडिडेट कोई बाहर कैंडिडेट आए हैं, उन सारे लोगों को भी जांच कराई जाए कि क्या वो लोग डोमिसाइल में फायदा उठाए हैं बिहार में, क्या वो लोग जिस तरह से आए हैं बिहार के अंदर क्या उसकी कोई कानून है कि उन लोगों को निकाला जाए। अगर ये जांच हो जाएगी तो लगभग 50% ऐसे शिक्षक है जिनको बाहर किया जाएगा, और जो बिहार के बच्चे हैं उनको नौकरी दिया जाएगा। तो उम्मीद आपसे करेंगे कि जो भी न्यूज़गन जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन अधिकारियों के पास भी पहुंचे जो अधिकारी इससे अछूत हैं। ऐसे तो उम्मीद करते हैं कि अधिकारी लोग देखते होंगे इस वीडियो को, क्योंकि वो भी एक हिस्सा है सोशल मीडिया साइट का। वो अधिकारी अगर इस पर संज्ञान लेते हैं तो बहुत सारे बिहार के बच्चे ऐसे हैं जिनको रोजगार मिलेगी, क्योंकि तेजस्वी जी हेलीकॉप्टर लेके उत्तर प्रदेश के किसी सीमा में नहीं गए थे, और ना ही झारखंड में, ना एमपी में, ना भारत के किसी भी कोना में। अभी जो चुनाव चल रही है ना,
आप देखे हैं कि ये जो चुनाव चल रही प्रधानमंत्री की, इस चुनाव में भी वो नहीं गए हैं और विधानसभा चुनाव में भी नहीं जाएंगे। तो जहां पर वोट लेती है सरकार, वहीं पर लोगों को रोजगार दे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।